हम बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए, आज हम सारे जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझता है, उसको करना चाहता है और उसमें आगे सक्सेस पाना चाहता है। लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बाद में हमको क्या समझना है। राइट, इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मुझे बिजनेस में मैं अभी कनेक्ट हो गया हूँ, जुड़ गया हूँ किसी ना किसी के साथ में, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है। तो देखिए, कैसा होता है कि जितने भी नए साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप जुड़ने के बाद में शायद से आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये अब आप एक ऐसी जगह पर या एक नई एसोसिएशन के साथ में अब आ गए हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस के बारे में सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पुराना कोई भी जॉब करते होंगे, कोई भी प्रोफेशन में होंगे, कोई भी बिजनेस करते होंगे, जो भी आप काम करते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको वो वाला जितना भी आपका नॉलेज है वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। यहाँ पर आपको जीरो से इस बिजनेस को सीखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने जितने भी काम आप कर रहे थे उसमें जितना भी मिलना था वो आपको मिल रहा था। जितना भी आपको मिल रहा था, जितना भी आपको नॉलेज लेना था, आपने जितना भी कमाना था, वो आप कर रहे थे ऑटोमेटिकली। राइट। लेकिन अब यहाँ से समय क्या है, अब यहाँ से समय जो है ना वो ये है कि आपको यहाँ की चीजों को समझना होगा और यहाँ के सिस्टम के हिसाब से आपको करना होगा। तो देखिए, चार चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला है एजुकेशन। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जितने भी नए साथी हैं, पुराने साथी तो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जितने भी नए साथी हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एजुकेशन ले इस बिजनेस का। क्योंकि देखो, नॉलेज के बिना कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता और बिना कॉन्फिडेंस के आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका नॉलेज बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। एजुकेशन, कोई भी काम को जब हम करते हैं तो उसका पूरा डीप एजुकेशन हम लोग लेते हैं। कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड, जो भी आप कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे होंगे, कोई भी एक्स वाई जेड काम के बारे में आप पूरा डीप एजुकेशन लेते हैं। आप रोटी बनाना से लेकर, आपको चाय बनाने से लेकर, आपको क्रिकेट खेलने से लेकर, आपको कुछ भी एक्स वाई जेड, आप हर एक चीज जो भी आप करते हैं उसका पहले आप एजुकेशन लेते हैं, जिस चीज को भी आपको करना है। आज आपको अगर एक आईटी इंजीनियर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 साल आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 4 साल आप उसकी पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, पूरा एजुकेशन लेते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 4 से 5 साल पूरा उसके बारे में फुल एजुकेशन लेते हैं। आपको सीए बनना है तो आप 4-5 साल उसके बारे में पूरा एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि बिना एजुकेशन के उस चीज में मास्टरी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, हम सोचेंगे कि नहीं सीखें, या फिर हम सोचेंगे कि चलो बिना सीखे कुछ काम हो जाएगा, या मैं ऐसे ही कर लूंगा, ज्यादा लंबा हम नहीं चल पाएंगे। आप कर लोगे नो डाउट, बट ज्यादा लंबा दूरी जो तय करने की बात है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस फील्ड के बारे में पूरा ए टू जेड हमको एजुकेशन लेने की जरूरत है। बिना एजुकेशन के पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। राइट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब क्या हो गया, देखिए, जैसे आप एक डॉक्टर बनते हैं, आप कई सारे एग्जाम्स देते हैं, कई सारे एग्जाम्स देते हैं, कभी पास कभी फेल, एंड देन फिर पढ़ाई, और फिर आप वो एग्जाम्स को क्लियर करते जाते हैं। इस बिजनेस में भी एक चीज समझ के चलिएगा, एग्जामिनेशन कौन लेगा, आप लोग लेंगे, आपके रिलेटिव्स लेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स लेंगे, आपके फ्रेंड्स लेंगे, आपके प्रोस्पेक्ट्स लेंगे, ये सारे लोग आपके एग्जाम्स लेंगे। आपको ताने देंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, आपको बार बार डीमोटिवेट भी करेंगे, आपको रिजेक्ट भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, जब भी आप स्कूल में कोई भी पेपर में या कोई भी एग्जाम में अगर आप फेल होते थे तो क्या आप पढ़ाई करना बंद कर देते थे? पढ़ाई करना बंद नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, उसकी और पढ़ाई करते थे, ताकि हम इसको और अच्छे से बेहतर एग्जाम दे पाए और हम उसको क्लियर कर पाए। यहाँ पर भी सेम वही चीज है। अगर आपको ये इतने सारे जो एग्जाम्स देने हैं उसमें कभी आप पास भी होंगे, कभी फेल भी होंगे, कभी डीमोटिवेट भी होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब एग्जाम अगर हमारा क्लियर नहीं हो पाता है तो हमको फिर से क्या करना है, फिर से एजुकेशन लेना है। भाई, एग्जाम दिया, नहीं क्लियर कर पाए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने हमारे प्रोस्पेक्ट को बात किया, अगर हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, मतलब कि अभी हमको और चीजें सीखनी है, हमको फिर से एजुकेशन लेना पड़ेगा कि यार मुझे और क्या इंप्रूव करना है मेरे अंदर। सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक लॉयर
या एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति, ये पॉइंट मैं किस लिए बात कर रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है तो आप चलते फिरते जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनना है कि नहीं यार, अच्छे से अच्छे लोग आपके साथ में जुड़े, अच्छे से अच्छे लोग आपके साथ में बिजनेस करें, अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस का ये जो 4E है ना, ये आपको करना पड़ेगा, जो हर एक प्रोफेशन में करना होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, आप एक डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, ये अपना पूरा एजुकेशन करने के बाद में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि यार मतलब एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, सीखते हैं, फिजिकली सीखते हैं। थ्योरेटिकल तो स्कूल में कॉलेज में सीख लिए वो, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली फिजिकली वो क्या करते हैं, सारा अनुभव लेते हैं। वैसे ही आप भी एक चीज समझ के चलिए कि आप भी यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके अपलाइन के साथ में, आपका फील्ड पे, ये सारी चीज आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस, कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कोई चीज आप सीखेंगे, कभी कोई चीज आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस जब आप, अनुभव जब आप लेते रहेंगे तो आप मास्टर बनते चले जाएंगे। सो ध्यान रखिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिना उसके कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस बोलो या दुनिया का 5, 10, 20, 50 हजार का काम बोलो या कोई भी काम बोलो, एग्जामिनेशन बार बार लगातार जो चीज के बारे में आप करते जाएंगे, आप एग्जाम्स देते जाएंगे, आप लोगों को हैंडल करते जाएंगे, आप फैमिली मेंबर्स, प्रोस्पेक्ट, ये सब का, ये सब सारे लोग आपके एग्जाम्स लेंगे, ये बात समझ के चलिएगा। और आपको हर बार पास होना है, और बाई चांस अगर कभी फेल भी हो गए तो भी निराश नहीं होना है, फिर सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, एक्सपीरियंस लेना है। आप थ्योरेटिकल तो यहाँ पर सीख रहे हो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली फील्ड पर अप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पर सीखने का, समझने का, यहाँ पर सुनने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सो आपको पहली चीज क्या करना है, एक्सपीरियंस आपको लेना होगा, आपको अनुभव लेना होगा। जब आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेंगे तब आप जाकर क्या कर पाएंगे, आप फील्ड में और ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। थ्योरेटिकल स्विमिंग का बुक कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक हम स्विमिंग पूल में नहीं कूदेंगे तब तक हमको स्विमिंग नहीं आने वाली है। तो आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथिक्स, सही नियत का होना। देखो, अगर हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी नीयत अगर सही नहीं है तो वो काम भी अच्छा नहीं होने वाला है। इस बिजनेस में एक ही चीज समझ के चलिएगा, आपका शुरू करने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद में लोगों के एथिक्स, जो नियत होती है वो गड़बड़ हो जाती है, लोगों के रुपयों को लेकर और अलग अलग जेंडर्स को लेकर, राइट, क्योंकि जेंडर्स मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं, राइट। सो उनके जो एथिक्स होते हैं ना, वो बदल जाते हैं समय के हिसाब से। बिजनेस करने के लिए जो उद्देश्य लेकर आए थे, वो उद्देश्य को छोड़कर लोग क्या करते हैं, अपने ही कुछ ना कुछ अंदर करते रहते हैं। सो ये चीज ध्यान रखने का है आप लोगों को कि हम बिजनेस को, मैंने मेरा, देखो ये सब ये चीजें तो आप बाहर भी कर सकते हो, ये सब चीजें बाहर सब कुछ है, राइट, लेकिन आपने बिजनेस शुरू क्यों किया, ये आपका उद्देश्य जो है ना वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। मैंने बिजनेस की शुरुआत क्यों किया, सही एथिक्स, सही एथिक्स का होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर एथिक्स गड़बड़ है ना तो सब कुछ गड़बड़ है। बनाने के लिए सालों लग जाता है, बिगड़ने के लिए एक क्षण लगता है। तो एथिक्स अगर सही होगा तो सारी चीजें सही होंगी, नियत सही होना जरूरी है। मैं बिजनेस में क्यों आया हूं, मेरा लोगों का, रुपयों का लेकर नियत खराब नहीं करना है। हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों की फैमिलीज में हमारा उठना बैठना होता है, कभी भी गलत नियत मत रखिए किसी के प्रति, राइट। सो ये अगर चार चीजें हम अगर ध्यान रखते हैं तो हम इस बिजनेस में एज अ प्रोफेशनल, हम इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, या डायरेक्ट सेलिंग जिसे बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सब एक ही नाम है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्या है, देखिए सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर तक चीजों को पहुंचाना, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली एंड यूजर तक चीजों को पहुंचाना, जहां पर किसी भी तरीके का कोई मिडिलमैन नहीं होता है और सारा फायदा कस्टमर्स को दिलवाना, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट टू कस्टमर, राइट। ये सब चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि आपको पूछेगा भैया डायरेक्ट सेलिंग क्या है क्या नहीं है, तो आपको ये सब ध्यान रखना। और नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या हो गया, जिसमें नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना, राइट।
नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, राइट। पहले नेटवर्क आता है, अगर आपका नेटवर्क है मार्केटिंग ऑटोमेटिकली होगा, नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क बनाओ फिर मार्केटिंग होगा, राइट। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये प्रोडक्ट बेस पे आ गया अभी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क पे आ गया, डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस पे आ गया। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक चीजों को डायरेक्टली पहुंचाना, जहां पर कोई भी मिडिलमैन का यूज नहीं होता है। सारे बेनिफिट्स किसको दिए जाते हैं, एंड यूजर को दिए जाते हैं, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्लियर, यहां तक का पॉइंट, राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, देखिए भाई मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है मार्केट में। तमाम तरीके के स्कीम्स आ रही है मार्केट में, सब कुछ हो रहा है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के नाम पे, अलग अलग कोर्सेस के नाम पे तमाम चीजें हो रही हैं। आपको मार्केट मतलब आप यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म आप खोलोगे, आपको जमाने भर की चीजें मिलेगी, जहां पर ऐसा लगता है कि बस लोग आते हैं और बोलते हैं कि क्या आप दिन का 2 लाख बनाना चाहते हैं या महीने का 2 लाख कमाना चाहते हैं, या आपके खाली समय में 1 से 2 घंटा काम करके वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि यार अगर इतना ही सब कुछ आसान होता या ऐसा ही सब कुछ होता तो फिर क्या बात थी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ये बात आप सब जानते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों क्यों कर रहा है, देखो एक तो है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब कितना हो गया, एक्टिव इनकम मतलब हो गया बहुत सारे सोर्सेज हो गए एक्टिव इनकम के। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी कुछ भी आप कर रहे हैं, जॉब बिजनेस हो गया, या फिर आप किसी और प्रोफेशन में, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, सीए है, तमाम तरीके के जितने भी आप प्रोफेशन में है या जो भी आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसी है ना, ये सारा जो एक एक्टिव इनकम सोर्स है, राइट। ये क्या है, एक एक्टिव इनकम सोर्स है। क्यों, क्योंकि हम जॉब पर जाएंगे तो पैसा आएगा, क्लिनिक खोलेंगे तो पैसा आएगा, लॉयर अगर उसका काम करेगा तो पैसा आएगा, अगर कोई अपना एक कुछ भी काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किराना दुकान चलाता है, आज बहुत कमा रहा है, आज बहुत कमा रहा है, मान के चलिए किराना दुकान चला रहा है या मेडिकल स्टोर चला रहा है, आज बहुत कमा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो शटर खुला हुआ है तो ही वो व्यापार होगा, अदरवाइज वो व्यापार नहीं होगा। वो होता है एक्टिव इनकम, लाइक बनाना ट्री। आप लगाएंगे, काटेंगे, फिर लगाएंगे, फिर काटना पड़ेगा, फिर लगाएंगे, फिर काटना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया एक्टिव इनकम सोर्स जो आज हम कर ही रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम। क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि यार पैसिव इनकम मतलब मैं हूं तो भी पैसा आ रहा है, और मैं अगर नहीं रहता हूं तो भी वो पैसा आना चाहिए। तो पैसिव इनकम कैसा होता है, लाइक कोकोनट ट्री हो गया, लाइक मैंगो ट्री हो गया, जहां पर आपने एक बार मेहनत करके लगाया, उसको समय पे खाद पानी दिया, और उसके बाद में आप और आपकी कई जनरेशन उसको पैसिवली उसका यूज करते हैं, उसका फायदा लेते हैं। ये हो गया पैसिव इनकम। ये बिजनेस भी एक वैसा ही है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी वैसा ही है। आज आज एक कंपनियां कुछ ऐसी हैं जो फॉरेन की कंपनीज हैं, जो बहुत सालों से, आज 90 सालों से चल रही हैं। आप खुद सोचिए, 90 साल किसको बोलते हैं। 90 साल मतलब कि हो सकता है उसके दादा ने शुरू किया होगा, उसके पिताजी ने भी उसमें काम किया, और आज वो बेटा भी उसी में है। तो ये होता है एक पैसिव इनकम की, जो उसके दादा ने नेटवर्क बनाया, जो दादा ने पेड़ लगाया, उसका मजा किसने लिया, उसके बेटे ने, और उसका पोता भी अब मजे ले रहा है, राइट। सो ये चीज ध्यान रखिए कि पैसिव इनकम अगर जनरेट करना है, आज एमआई लाइफस्टाइल से बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, मेहनत लगेगी, विश्वास कम होगा क्योंकि हम जिंदा हैं। मेहनत लगेगी, विश्वास कम होगा क्योंकि हम जिंदा हैं। जब हम नहीं रहेंगे, तब वो पैसा जब आता रहेगा ना, तब उसका वैल्यू हमको होगा कि यार मैंने जो काम किया, आज वो कितना बड़ा काम मैंने करके चला गया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे डायमंड सीजन नायर जी हैं, आज उनकी फैमिली को 20-25 लाख रुपए महीने का इनकम आता है पैसिवली, राइट। आपने उनकी वाइफ का शेयरिंग वगैरह भी सुना होगा, राइट। आपने उनकी वाइफ का शेयरिंग भी सुना होगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान रखिए कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, आज हम जो काम कर रहे हैं, आज कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, आज ऐसा लगेगा कि यार बहुत तकलीफ है, बहुत चैलेंजेस है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, आम का जो पेड़ है ना, उसको जब हम लगाते हैं ना, तो वो शुरुआत में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में आपको फल नहीं देता है। आप उसमें लेकिन कंटिन्यूअसली पानी डालते हैं, कंटिन्यूअसली उसके आसपास घेरा बनाते हैं, कंटिन्यूअसली उसका रक्षा करते हैं, कंटिन्यूअसली उसकी प्रोटेक्शन के बाद में उसमें खाद बीज जो डालना है वो डालते हैं। ये सब काम आप 1, 2, 3 साल तक करते हैं, और उसके बाद में फिर वो फल देना शुरू करता है, राइट। लेकिन उससे पहले आप उसके लिए हर एक प्रोसेस करते हैं। सो ये बिजनेस में भी आप ध्यान रखिए कि आप ये जो 1, 2, 3 साल काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस है, ये
आप उसमें आपको हो सकता है आपको लगेगा यार मैं जितना कर रहा हूँ उससे कम ही मुझे पैसा आता है, या फिर मैं जितना भाग दौड़ रहा हूँ उससे कम आता है, क्योंकि ये आपके लिए अभी क्या कर रहे हो, आप एक आपने लगाया है, ये पौधा लगाया है, आप अभी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अभी इसमें पानी डाल रहे हो, आप अपने टीम को, आप अपनी चीजों को क्या कर रहे हो, संभाल कर रख रहे हो, उसको एजुकेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। ये सब चीजें करने के बाद में आपका एक एक गाइडेड व्यक्ति जो है ना, आपके लिए एक नया पेड़ बन के निकलेगा। हर एक बीज से कई सारे फल निकलते हैं, कई सारे, आप ध्यान रखिए, एक बीज से कई सारे बीज निकलते हैं, और वो बीज कई सारे बीज से कई सारे बीजों को निकालते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पैसिव इनकम सोर्स, आज एमआई लाइफस्टाइल आपके पास में बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्यों कर रहे हैं, अगला कारण क्या है, नो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई हमने बिजनेस शुरू किया, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा था, प्रोडक्ट्स खरीदना था जो हम बाहर से खरीद रहे थे, तो हम इस बिजनेस को हमने शुरू किया, और हमारे ही जैसे कई सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ उनके पास में भी पैसा नहीं है। अगला पॉइंट क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लास्ट मीटिंग में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताया था, राइट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट में मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, राइट, कि किस तरीके से आपके साथ में 5 लोग अगर जुड़ते हैं एक महीने में, तो अगले महीने में उन 5 लोगों के साथ में काम करके आप नए 25 लोगों तक पहुंच सकते हैं, फिर उसके बाद में और नए 50 लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहां पर आप आज अकेले देखिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक एग्जांपल आप सिंपल से समझिए। आज आपने एक कोई भी जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है, जॉब में आपको कैसा होता है, एक लिमिटेड इनकम होता है, आप कितना भी मेहनत करो आपको उतना ही मिलता है, अगले साल 1-2 हजार बढ़ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब आज आपने अकेले काम शुरू किया, कल आपके साथ में 10-15-20 लोग हो गए, आज आप अकेले मान के चले कि 5,000 का टर्नओवर क्रिएट करते थे, कल को आपकी टीम में 10 नए लोग आ गए, तो 10 नए लोग ने भी अगर 5-5 हजार का टर्नओवर क्रिएट किया, तो आपका जो आज 5 कर रहे थे वही मल्टीप्लाई कितना हो गया, अब 50,000 टर्नओवर हो गया, राइट। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 50,000 का टर्नओवर मतलब इनकम उस हिसाब से, कल को वही 10 से और 20 लोग होंगे, 5-5 हजार का किया तो लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। मतलब जहां आप अकेले काम कर रहे थे वहां पे आपके साथ में बहुत सारे और लोग काम साथ में मिलकर कर रहे हैं, जिससे आपका ग्रोथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ से डेवलप होती है। देखो मार्केट में कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में नहीं है जहां से हम अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर पाए, पर्सनालिटी को बढ़ा पाए, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई मौका मिलता नहीं है, हम स्कूल में टीचर है वहां पर कोई मौका मिलता नहीं है, हम एक दुकान चला रहे हैं वहां पर कोई मौका मिलता नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें स्टेज परफॉर्मेंस आ जाता है, इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, इसमें सब कुछ चीजें आ जाती हैं, राइट। पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखने के लिए मिलता है कि लोगों से ज्यादा लोगों से किस तरीके से बात करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है, ये सारी चीजें स्किल्स आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती है। वर्क फॉर ड्रीम्स, हम यहाँ पर अपने सपनों के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सपनों के लिए काम करते हैं। बाकी जगह पे तो सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सपनों के लिए काम किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आज मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर एम्प्लॉयड हो सकता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर सीख सकता है और इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। उसके बाद में टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मतलब कैसा है ना कि आज अकेले हो, कल 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, जितना बड़ा नेटवर्क बढ़ते जाएगा उतना क्या होते जाएगा, हमारा जो टाइम है हमारा कई गुना बढ़ते चला जाएगा। आज 24 घंटे हैं, कल को 10 लोग आ गए, 2-2 घंटा भी यूज कर रहे हैं तो 20 घंटे आपके पास हो गए। आप अकेले 20 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन 10 लोग सिर्फ 2-2 घंटा काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम हो गए। दिन में 24 घंटा ही मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी काम होता है, तो हमारे लिए कई टाइम क्रिएट हो जाता है और हमारे हमारे लिए वो टाइम फ्रीडम जो है वो हमको मिल पाता है। जहां पर एक जॉब में 10-15 घंटे काम करते हैं, 10-15 घंटे हम जॉब में काम करते हैं, 10-15 घंटे हम लोग जॉब में काम करते हैं, लेकिन एक मिनट, 10-15 घंटे हम लोग जॉब में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम सिर्फ 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी अगर सही तरीके से देते हैं तो हमारे लिए मल्टीपल टाइम क्रिएट हो जाता है। टाइम लिवरेजिंग, टाइम लिवरेजिंग वही पॉइंट हो गया टाइम को लिवरेज करना। ज्यादा लोग रहेंगे
एक एक दो दो घंटा भी काम हो गया तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। उसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल टूर, आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलता है नेशनल और इंटरनेशनल टूर के लिए, क्योंकि देखो आप एक जॉब कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी नहीं होता है इंटरनेशनल टूर नेशनल टूर जाने का, क्योंकि खुद का पैसा लगाना है, और दूसरी चीज क्या करना है, खुद का पैसा लगाने के बाद में भी हमको क्या करना पड़ेगा, छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी झंझट है। इंटरनेशनल टूर तो बहुत दूर की बात हो गई, राइट। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या मेडिकल शॉप चला रहे हैं, या आप टीचर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या जो भी है, हर एक वैरायटी है। सो जब आप ये चला रहे हैं तो क्या होगा, नॉमिनी आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर का जो आपका सपना है, वो पूरा यहाँ से हो सकता है, वहां से कभी भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप लाइफ में घूमना फिरना के शौकीन है, अगर आप लाइफ में घूमने फिरने के शौकीन है, अगर आप लाइफ में अगर चाहते हैं कि यार मौज मस्ती हो, लाइफ में इंजॉयमेंट हो, मैं भी देखूं कि देश दुनिया किस तरीके से है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो आपके पास में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एमआई लाइफस्टाइल, राइट। जैसे आप जानते हैं कि अभी हमारा केरला का टूर चल रहा है, हो सकता है केरला आप जाते जाते बहुत टाइम से सोच रहे होंगे लेकिन नहीं जा पाए, बिकॉज अब छुट्टी चाहिए, उसके बाद में उतना पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास में वो मौका मिल जाता है कि आप अगर यहाँ पर है एमआई लाइफस्टाइल के साथ में है, तो आपको टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। उसके बाद में नॉमिनी फैसिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको कहीं नहीं मिलता। देखो हम बैंक में नॉमिनी भरते हैं, लेकिन बैंक में नॉमिनी भर दिया, हमने जितना मेहनत किया उतना पैसा हमने जो बैंक में डाला है या जो भी चीज किया है, उसके बाद हमारे ना रहने के बाद में वो एक बार मिल जाएगा, बट ये उससे एक बार मिलने से क्या उनका लाइफ लगातार चलता रहेगा? एक बार पैसा मिलने से क्या उनका लाइफ लगातार चलता रहेगा? जवाब है नहीं। एक बार पैसा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भी देगी अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया, लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलने वाली है। जिंदगी चलने वाली है लगातार इनकम सोर्स से, जहां से लगातार पैसा आता रहे। ये बिजनेस आपको देता है नॉमिनी फैसिलिटी। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, काम आपने अगर आज के लिए, आज के सोच के हिसाब से ही अगर आपने किया, तो आप भी वही काम कर रहे हो जो हो सकता है कि हमारे पिताजी या फिर उनके पिताजी ने किया होगा, कि जब तक मैं कर रहा हूँ जो चल रहा है वो चलने दो। लेकिन हमको यहाँ से थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। काम मुझे अपने लिए नहीं करना है, काम मुझे अगली जनरेशन के लिए भी करना है, ताकि मैं कैसा नेटवर्क, देखो भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ आप सोचोगे हो जाएगा कर लेंगे, 2 4 10 साल में कर लेंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब आप एमआई लाइफस्टाइल कर ही रहे हो, जब आपको नॉमिनी फैसिलिटी समझ में आ ही रहा है, तो काम ऐसा करो ना कि यार कल को 2 साल के बाद भी अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो कम से कम मेरे नॉमिनी को 10 20 50 हजार रुपए महीने का तो इनकम जाता रहे। नहीं तो मेहनत कर रहे हैं नॉमिनी फैसिलिटी के लिए और हो गए हैं 2 साल 3 साल, और पता चल रहा है कि मुश्किल से 5 हजार भी नहीं आ रहा है महीने का, तो नॉमिनी को क्या दोगे, राइट। सो बेटर है कि आप अगर मेहनत कर ही रहे हो, आप इस बिजनेस को कर ही रहे हो, आप बिजनेस को करना ही चाहते हो, तो सीधी सी बात है यार, अगर नॉमिनी के बारे में सोचकर ही इस बिजनेस को कर रहे हो कि मैं आज अगर कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे नॉमिनी को लगातार पैसा आता रहे, तो उस हिसाब से मेहनत करो ना, उस हिसाब से वो इनकम सेट करो, उस हिसाब से अपना गोल सेट करो कि यार मुझे इतने टाइम में तो मुझे इतना इनकम तक मुझे पहुंचना ही है, इतने टाइम में मुझे इतने टीम का स्ट्रक्चर तक पहुंचना ही है। मेरी टीम में अगर आज 10 लोग हैं, तो इतने टाइम में मुझे मल्टीपल करके 20 25 50 लोगों तक पहुंचना ही है। इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो नहीं भी रहे 2 साल के बाद, तो कम से कम नॉमिनी को पैसा जाता रहेगा, क्योंकि आपकी टीम में लोग रहेंगे, आपके टीम में आपके रिलेशन रहेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, आप आपकी टीम आपके लीडर्स को बिल्ड करो, राइट। आप आपकी टीम आपके लीडर्स को बिल्ड करो और वो आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। समझ पा रहे हैं दो चीजें? आप आपकी टीम और आपके लीडर्स को बिल्ड करो और वो आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। और दूसरा पॉइंट, आप आपकी टीम आपके लीडर्स से प्यार करो, उनकी देखभाल करो, उनकी केयर करो, और वो आपकी पूरी फैमिली की केयर करेंगे। समझ पा रहे हो ये पॉइंट? होता क्या है, हम अपने लोगों की केयर नहीं करते हैं या फिर हम अपने लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो भैया फिर हमारा नॉमिनी फैसिलिटी किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आज जिंदा रहते हुए अगर हम अपने लोगों की, अपनी टीम की कदर नहीं करेंगे, तो हमारे ना रहने के बाद में वो भी हमारी फैमिली की कदर नहीं करने वाले हैं। आज हम अपनी टीम को एक फैमिली, अपने लीडर्स को एक फैमिली मानकर चलेंगे, तो हमारे नहीं रहने के बाद में वो क्या करेंगे, हमारी फैमिली की केयर करेंगे। और आज अगर हम सेल्फिश रहेंगे, आज अगर हम ध्यान नहीं देंगे, आज अगर हम अपनी टीम को बस वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ के खाली यूज करेंगे, तो कल को क्या होगा?
नहीं, आपके नहीं रहने के बाद में वो मुर्गी या तो किसी और के पास चली जाएगी या वो अंडा देना बंद कर देगी, राइट? या वो आपके आप अंडा तो देगी, लेकिन फिर वो आपकी फैमिली को समझकर वो अंडा नहीं देगी, वो कहीं और जाकर देती रहेगी। आज एक चीज हमेशा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉमिनी, इसके लिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम सब ने एक ही चीज देखा था, क्योंकि मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था मुझे यही पॉइंट सबसे ज्यादा समझ में आया था कि यार चलो पैसा तो जॉब में आ रहा है लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। ये चीज करने के लिए हमको ये बिजनेस को चुनना चाहिए, तो मैंने उस इस बिजनेस को चुना। मैं आपसे भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। आपको आने वाले 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कहाँ तक पहुंचना है, पहले खुद डिसाइड करें मुझे कहाँ तक पहुंचना है। होता है ना, हम लोग जब मान के चलिए इंदौर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हरदा से हम लोग इंदौर जा रहे हैं, तो हमारा ये डिसाइड रहता है ना 1 घंटे में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, फिर मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा। होता है कि नहीं होता? और उस वहां तक पहुंचने से पहले हम कोई ब्रेक नहीं लेते, भले कितना भी इमरजेंसी हो, भले टॉयलेट आई हो, कुछ भी आई हो, कुछ भी हो, लेकिन हम ब्रेक नहीं लेते क्योंकि हमारा गोल डिसाइड हो गया। मुझे 1 घंटे, मान के चलिए मुझे खाते गांव तक पहुंचना है 1 घंटे के अंदर, और वहां जाकर मैं नाश्ता वाश्ता ये सब करूंगा और उससे पहले मैं रुकूंगा नहीं। तो ये हमारा डिसाइड है कि 1 घंटे तक, 1 घंटे चलना है मुझे, और कोई भी दिक्कत होगी तब भी मुझे जाकर वही डेस्टिनेशन पे रुकना है। तो आपका आने वाला 1 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो वो खुद तो डिसाइड करो। 1 साल के अंदर मेरा इनकम मुझे कहाँ तक लेकर जाना है, 1 साल के अंदर मेरी टीम में कितने नए स्टार क्रिएट करना है, कितने नए, देखिए अभी 2023 आ रहा है, आपके पास में पूरा मौका है अपनी प्लानिंग करने के लिए और उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो कहाँ तक मुझे पहुंचना है इस 2023 के अंदर, मेरी टीम में कितने नए टीम कोऑर्डिनेटर क्रिएट करना है, कितने रैंक अचीवर्स क्रिएट करना है, कितने स्टार्स क्रिएट करना है, कितने प्रोग्राम्स करना है, कितने इनकम तक पहुंचना है मुझे, और मेरी टीम को कितने इनकम तक पहुंचाना है। ये कितना सारा चीज है जो आप इस 1 साल के अंदर जो प्लानिंग करोगे और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप अपने लिए एक अच्छा नॉमिनी सिस्टम जो है वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, राइट? उसके बाद में नेम फेम रिकॉग्निशन, आपको यहाँ से नाम, इज्जत, शोहरत, हर एक चीज कमाने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक अलग ही क्या बोलना चाहिए, जितनी भी आपकी स्किल्स दबी हुई थी ना, जितने भी आपके अंदर की कलाकारी जो दबी हुई थी, वो सारी यहाँ पर आकर आपकी उभरती है, सारी आकर आपकी यहाँ पर निकलती है, और आपको यहाँ पर नेम फेम रिकग्निशन मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिलता है। टीम वर्क आपको यहाँ पर क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ टीम वर्क है। अकेले काम करते हुए आप कुछ दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोगों के साथ है तो आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टीम वर्क के साथ में एक बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये इतने सारे कारण मैंने आपको बता दिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, इतने सारे कारण बता दिए। फिर भी कुछ लोगों को दिमाग में ये रहता है कि मैं तो इससे अच्छा तो मैं ये कर लूंगा, उससे अच्छा तो मैं वो कर लूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि इससे अच्छा उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। अगर इससे अच्छा उससे अच्छा कुछ होता तो आप इस बिजनेस का चुनाव करते ही नहीं, राइट? तकलीफें तो सब जगह आएंगी भाई। अब तकलीफें कहाँ झेलना है, 10-20 हजार के लिए तकलीफें झेलना है या 1-2 लाख के लिए तकलीफें झेलना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है? अब ये करना तो है बिजनेस, अब इसको कैसे करना है तो इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हमारी लास्ट ट्रेनिंग्स में। लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये वो वाला काम नहीं है कि हो जाएगा देख लेंगे, ये करना ही पड़ेगा। लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्लान शो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, और क्लोजिंग करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सब के लिए क्या लगेगा हमको? प्रोस्पेक्ट। इन सब के लिए हमको, देखो लिस्ट से ही काम शुरू होगा, और इन सब के लिए क्या लगेगा? हमको लगेगा प्रोस्पेक्ट। अब प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कैसे करना है, तो ये चीज हमको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्ट ही जो है ना, वो हमको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कल को बनने वाला है। मैंने लास्ट कल के ट्रेनिंग में बताया था कि भाई वो हमारे साथ में काम क्यों करे, वो हमारे साथ में क्यों आए। तो ये अट्रैक्शन हमारे पास में होना चाहिए। हमारा जो ड्रेसअप होना चाहिए ना, वो बहुत डिसेंट होना चाहिए, तड़कता भड़कता ड्रेसअप नहीं, डिसेंट ड्रेसअप होना चाहिए। आउटलुक हमारा डिसेंट होना चाहिए, अच्छे से बाल बने हो, अच्छे से हम ड्रेसअप हो, अच्छे से हम दिख रहे हो, परफेक्ट, राइट? हम अतरंगी कुछ तो भी करेंगे, हम अपने आप को सही ड्रेसअप नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोग जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, गलती से जुड़ गए वो बात अलग है, लेकिन लंबे समय तक जुड़ना हमारे साथ पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये आदमी के साथ में कहीं जाएंगे तो ये बेइज्जती करा देगा। मैं अपने लोगों के साथ, मैं अपने लोगों के पास अगर इसको लेकर जाऊंगा तो ये बेइज्जती करा देगा। ये बात आप भी जानते हैं कि आप भी किसी ना किसी के डाउनलाइन है, आप भी अपने अपलाइन के बारे में भी कहीं ना कहीं यही सोचते होंगे कि यार इसको लेके जाता हूँ या इसको नहीं लेके जाता हूँ, या इस तरीके की चीज है,
राइट। तो ये चीजें आपको बिल्कुल खुद को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपना आउटलुक, अपना ड्रेसअप बढ़िया होना चाहिए। ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को देख रहे हैं और ऐसे खुन्नस खा के देख रहे हैं। हमेशा स्माइलिंग, अगर कोई सामने से दिख गया, पहचान का भी नहीं है, तो हल्का सा स्माइल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हमेशा स्माइली रहो, बी फ्रेंडली, हमेशा लोगों के साथ में फ्रेंडली रहो, झगड़ा झाटी नहीं करना है। देखो, ये आप बिजनेस में रहोगे ना, तो आप जो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी रहता है ना, वो भी आपका दूर हो जाएगा। हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, लोगों से झगड़ा करने का, किसी ने कुछ जरा सा बोल दिया तो उसके ऊपर गुस्सा करने का, ये सब जो नॉर्मल बिहेवियर है ना, ये भी टोटल चेंज हो जाता है। क्योंकि हमको ये बात समझ में आती है कि मुझे सब लोगों के साथ में फ्रेंडली रहना है, मुझे सब लोगों से अच्छा व्यवहार करना है। बिकॉज ऑफ कब कौन कल को मेरा एक डायमंड फैक्ट्री कौन है इसमें से वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे सबसे अच्छे व्यवहार रहेंगे तो उसमें से निकल कर मेरे फैक्ट्री जो है, मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है, वो मेरे पास में आ जाएगा। तो हमेशा फ्रेंडली रहें, लोगों को मदद ऑफर करते रहें, लोगों को मदद करते रहें। हाँ, ऐसा नहीं, लोगों को मदद करते रहें, जहां जो लोग हैं उनको मदद करते रहें। आप उसके बाद में लोगों में अपना इंटरेस्ट शो करें, लोगों में अपना इंटरेस्ट शो करें, है ना। इंटरेस्ट शो करने का मतलब है कि लोगों से जब आप बात करें तो रुचि ले उनके अंदर। ऐसा नहीं कि हाँ वो कुछ बोल रहा है, अपन इधर कुछ बोल रहे हैं। लोगों के अंदर रुचि लें, बात करें, जब उनके साथ में इंटरेस्ट दिखाए। नहीं, मतलब उसकी बातें आप सुन रहे हो, ये महसूस उसको कराओ कि आप उसकी बातें सुन रहे हो, उसकी बातों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। इसके बाद में स्टे कनेक्टेड, लोगों से कनेक्टेड रहो। वो हो सकता है आपके सोशली कुछ भी, आप फिजिकली जो लोगों से कनेक्टेड हैं, उसके बाद में व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा, जहां जहां जो लोग हैं वहां उन लोगों से कनेक्टेड रहे। आप देखिए, कनेक्टेड रहने का एक ये भी हो सकता है कि मान के चलिए आप लोगों को मिले जुले, आपने रिलेशन बिल्ड किया, आप उनको क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे उनके साथ में कनेक्ट रह सकते हो। गुड मॉर्निंग, आप गुड नाइट वगैरह, या फिर आप उसके बाद में आप कुछ फेस्टिवल्स हो गया उसका विश करना। इस तरीके से आप लोगों से कनेक्टेड रह सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा लोगों तक कनेक्टेड रह पाओगे, जिससे आपको क्या है कि आप कल लोग खुद सामने से आपके पास में आ सकते हैं। बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहना है। हमेशा 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 कभी भी ये ध्यान रखो, आप प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनो। राइट। टीम में आप जितने भी सारे साथी यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमेशा कोई भी बड़ी से बड़ी बात है ना, उसको अरे नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं, कैसे हो सकता है ना, उसके ऊपर काम करो। नहीं नहीं वो नहीं सुनता यार, वो बेकार आदमी है, अरे कैसे सुन सकता है वो, उसके ऊपर काम करो। वो कुछ काम का नहीं आदमी, वो कुछ काम नहीं करने वाले, अरे वो कैसे कर सकता है। अरे वो प्रोग्राम में तो सर वो नहीं आने वाले उतने लोग, अरे कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर काम करो। मतलब हर एक चीज, अभी जीटीएस अपना शुरू होगा, जीटीएस शुरू हो रहे हैं कहीं ना कहीं, अरे वो तो वो 5-10 लोगों से ज्यादा नहीं आने वाले, वो नहीं आते, ये नहीं आते, अरे कैसे आ सकते हैं। हमेशा 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 सॉल्यूशन के ऊपर बात करो, सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने का कोशिश करो। कभी भी भाई, झरना नीचे बह रहा है, आपने भी वीडियो में भी देखा था ना, झरना नीचे बह रहा है, आप उसकी अगर गति को कहीं ना कहीं रोकोगे, डैम बनाओगे, तो पानी गांव तक नहीं पहुंच पाएगा और लोग प्यासे मर जाएंगे। वही चीज कब होता है ना, जब एक अपलाइन ऊपर से अपना सीनियर या अपलाइन अगर कुछ बोल रहा है और हम यहाँ खुद ही डैम बना दिए, तो नीचे आपकी टीम तक वो पानी जो है ना नहीं पहुंच पा रहा है, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, वो अच्छी जो बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, जो स्ट्रेटजीज है, वो नहीं पहुंच पा रही है, और नीचे आपकी टीम जो है ना, वो वैसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो पानी को हमेशा बहने दो, बहने दो, बहने दो। जो ऊपर से आ रहा है वो सोच समझ के आ रहा है, आपके फायदे के लिए आ रहा है, उसको नीचे तक जाने दो, उसमें अड़ंगा नहीं अड़ाना है। हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा इसके ऊपर फोकस करना है। लास्ट पॉइंट, होम मीटिंग या बिजनेस ओपनिंग क्यों करना चाहिए। देखिए, इन पॉइंट्स के ऊपर बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये धुंधले हो जाते हैं, है ना। होम मीटिंग हमारा सबसे बेस्ट वे है बिजनेस के लिए। आज आपके साथ में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस की शुरुआत किया, कहीं ना कहीं आप खुद उठाकर देखो, आपने कितने लोगों का होम मीटिंग या बिजनेस ओपनिंग किया। हर महीने हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हर महीने हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये हम करना शायद से थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं। होम मीटिंग या बिजनेस ओपनिंग, देखिए इनपुट रेशियो बढ़ाने के लिए करना होगा। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए हमारे साथ में पूरे महीने में, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलता हूँ, 5 लोग हमारे साथ में जुड़े। अब महीने में 5 लोग जुड़े हैं, अगर 5 लोगों के घर में भी हमने होम मीटिंग किया है, तो 5-5 लोग, वो 5 लोगों ने अगर अपने 5-5 लोगों को भी सिर्फ इनवाइट किया है, तो भी कितना हो गया,
25 लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। और ये 25 नहीं होता, ये बहुत होता है आंकड़ा, क्योंकि एक आदमी मिनिमम 5-10 लोगों को तो बुलाते ही है, 10 लोग तो हो ही जाते हैं। तो कितना हो गया ये हो गया आपका लगभग लगभग, एक आदमी ने अगर 10 कोई बुलाए तो नए 50 लोगों को आप अपनी बातें कर सकते हो। आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स बचाने के लिए हमको होम मीटिंग करना है, हमारा इजी टू डुप्लीकेट करने के लिए, क्योंकि आज हम करेंगे तो कल को वो करेगा, आज हम ही नहीं करेंगे तो वो नहीं करने वाला है। आज आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, देखिए मैं तो जान ही रहा हूँ कि कितने सारे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर होम मीटिंग अभी तक नहीं किए हो, कोई दिक्कत नहीं, अब करो। जितने लोग आप उठाओ आंकड़ा, 1-2 महीने में कितने लोग आपके साथ में जुड़े हैं। अगर उनके यहाँ पे कोई भी ये इस तरीके का होम मीटिंग नहीं हुआ है तो उनको बोलो कि मैं आपके घर पे आता हूँ, आप ऐसा करो अपने 5-10 लोगों को घर पे बुलाओ, एक बढ़िया ओपनिंग करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं और क्या करते हैं, उनको अपनी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर नहीं किया है तो करो, करने से होगा। इनपुट रेशियो बढ़ाने के लिए करो, है ना। एक एक आदमी को मिलोगे, बताओगे, बेटर है ना कि एक ही घर में अगर 5-10 लोग मिल सकते हैं तो आपका काम ज्यादा आसान हो सकता है। हमारा ये डुप्लीकेट बहुत इजी तरीके से हो सकता है, क्योंकि उसके साथ में फिर मान के चलिए कि 5 लोग आए उसके घर पे, उसमें से 2 लोगों ने बोला मुझे करना है, तो 2 लोग भी अपने घर पे यही सेम प्रोसेस दोहराएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा पर्सनल ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें आप लीड करते हैं, आप लीड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों की लोगों से डिस्कशन करते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होता है उसमें। और फैमिली रिटेंशन, जिस भी घर में जाकर आप ये प्रोग्राम कर रहे हो वहां की फैमिली रिटेन होगी, जिस भी घर में जाकर आप ये प्रोग्राम कर रहे हो वहां उसकी फैमिली रिटेन होगी, उसकी फैमिली क्या करेगी, उसकी फैमिली प्रोग्राम को अच्छे से सुनेगी, प्रोडक्ट को अच्छे से सुनेगी, देखेगी, समझेगी, ये सारी चीजें करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि उसकी फैमिली को भी ये बात समझ में आएगी, नहीं यार ये सही जगह है, सही काम कर रहा है और यहाँ से इसको करने देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमको होम मीटिंग और ये करना है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट 6R के ऊपर हमको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। रिक्रूटमेंट के बिना कोई भी चीज नहीं होने वाली भाई, टीम बिल्डिंग लगेगा, टीम बिल्डिंग लगेगा, टीम बिल्डिंग के बिना कोई भी चीज नहीं होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही हम कर रहे हैं टीम बिल्डिंग के लिए। हाँ, शुरुआत में देखो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ये 6 पॉइंट्स जो बता रहा हूं ना, ये सब करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट भी करना पड़ेगा, रीपरचेज, खुद के लिए परचेज जो लगता है हमको मान के चलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे खुद के हैं वो हमको खुद को यूज करना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद में रिटेल, जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो लोगों तक हमको पहुंचाना है, ये देखिए सारा चीजें लगेगा। उसके बाद में रिटेंशन, हमारे साथ में लोगों को रिटेन करने के लिए हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी लगेगा। ये देखो, ये मत सोचना कि अभी मैं ये बता रहा हूं तो ये सर ही करें, ये आपको अपने पर्सनल लेवल पर करना है। पर्सनल लेवल पर अगर यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठा है और मेरी बात को समझ रहा है तो ये चीज समझ के चलिएगा, ये कोई दूसरा करने नहीं आने वाला है, ये हमको खुद को करना है, क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से नीचे मेरा बिजनेस है। तो रिक्रूटमेंट टीम बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, हमको करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना। उसके बाद जितनी भी चीजें को खरीदना है, यूज करना है, तब जाकर हम लोगों को यूज कर पाएंगे। उसके बाद में रिटेल बहुत जरूरी है ये पॉइंट, बिकॉज ऑफ जब तक आप लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को मालूम नहीं पड़ने वाला है। रिटेंशन, जितने भी टीम में हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे मान के चलिए कि टीम में साथी हो गए या हमारे कस्टमर्स हो गए, टीम में हमारे साथी हो गए या हमारे कस्टमर्स हो गए, उनको हमको क्या करना है, रिटेन करने के लिए भी करना पड़ेगा ना भाई। हमारे मान के चलिए मेरे साथ में 5 कस्टमर है फॉर एग्जांपल, तो मेरे 5 कस्टमर है तो उनको मिलकर मुझे बार बार जब भी मैं चलते फिरते मैं उनको मिला, मैंने उनको बात किया, मैंने अपने और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि और क्या क्या फायदे हो रहे हैं, मैंने कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स उनको दिखाए, जिससे क्या होगा, वो रिटेन होगा, उसको विश्वास बढ़ेगा, नहीं यार इनके प्रोडक्ट से मुझे भी फायदा होगा और मैं अपने और लोगों को भी बताऊं। अगर मेरे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो रिटेन करने के लिए उनको लगेगा ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग हो गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, जीटीएस हो गया, ये सारी चीजें किस लिए लगेगी, लोगों को रिटेन करने के लिए। उसके बाद में रीएक्टिवेट, रीएक्टिवेट मतलब मेरे साथ में जो लोग हैं, मेरे साथ में जो लोग हैं शायद से किसी न किसी कारण से अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, तो उनको रीएक्टिवेट करना, किस तरीके से वो और बेटर कर सकते हैं, वो रीएक्टिवेट करना। और रिलेशनशिप, एक एचआर, ह्यूमन रिलेशन, लोगों के साथ में अपने रिलेशन को मजबूत करना, रिलेशन को बनाना, उनके साथ में एक क्या बोलना चाहिए, एक फैमिली, एक फ्रेंडशिप, एक फैमिली रिलेशन उनके साथ में बनाना, एक अच्छा व्यवहार उनके साथ में करना,
ये 6R जो है ना, एक अच्छी टीम, एक बेहतरीन टीम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से आप कितना करते हो, ये आप खुद को अपना ये करना है, एनालाइज करना है कि मैं कितना करता हूँ। क्या मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं खुद के लिए रीपरचेस कर रहा हूँ, क्या मैं रिटेल कर रहा हूँ। ये 6 स्तंभ है एक घर बनाने के लिए, जैसे पिलर्स चाहिए होते हैं ना नीचे, वैसे ही ये आपके बिजनेस के पिलर हैं। ये 6 पिलर पे आपका पूरा बिजनेस जो है ना वो टिका हुआ है, राइट। तो इसके लिए हमको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में स्टार क्रिएशन, अगला पॉइंट क्या है, स्टार क्रिएशन। स्टार, हम जितने भी साथी अगर यहाँ नए जुड़े हैं, जो लीडर्स हैं, जो रैंक अचीवर्स हैं, स्टार हमारी टीम में, देखिए अभी 2023 की शुरुआत है, प्लानिंग करो। स्टार क्रिएशन इन 45 डेज, 45 दिन, लगभग 1.5 महीने के अंदर हमको क्या करना है, अपनी टीम में स्टार क्रिएट करना है। अगर कोई नया व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा है तो हमको उसको स्टार बनाना है। स्टार बनाने के लिए कितना चाहिए यार, 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम, मतलब रुपीज में अप्रोक्सीमेट मान ले तो 70-70 हजार। अब 70-70 हजार चाहिए तो कितना हो गया, 14 एंट्री अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं, 14 एंट्री राइट में लेकर आते हैं, और मान के चलिए सिर्फ 5-5 हजार से भी आई तो कितना हो गया, 70-70 हजार हो गया, राइट। या फिर ट्राइपोड अगर हम पकड़ के चलें कि एक व्यक्ति का 3 आईडी, राइट। ट्राइपोड का फायदा आप जानते हैं कि 3 गुना प्रॉफिट, एक आईडी रहेगी सिंगल प्रॉफिट, 3 आईडी रहेगी 3 गुना प्रॉफिट ले पाओगे। अगर नहीं है आईडी तो मैं बता दूंगा किस तरीके से ट्राइपोड होता है, राइट। 3 गुना प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर कोई ट्राइपोड, अगर आप उसको सही से बताते हो, आपने ट्राइपोड लिया है तो आप उसको सही से बता पाओगे, तो 15,000 का एक आईडी हुआ, तो 5 लोग भी अगर लेफ्ट में आ गए, 5 लोग भी अगर उसके राइट में आ गए, तो क्या होगा, वो स्टार बन सकता है। लेकिन उसके लिए वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले आपको बताया, लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्लान, ये करना हमको पड़ेगा। तो स्टार का एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में मुझे अपनी टीम में स्टार क्रिएट करना ही है। क्योंकि जब टीम में आप ये भाव के साथ में काम करोगे कि मुझे स्टार क्रिएट करना ही है, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टार बना पाओगे। और वो स्टार क्या कर पाएंगे, टीम में और नए आपको रिक्रूटमेंट ला कर देंगे, और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ला कर देंगे, और नए ज्यादा से ज्यादा लोग आपको टीम में लाकर देंगे। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक का। तो इसके लिए स्टार हमारी टीम में हमको 45 डेज के अंदर, जब स्टार रहेगा तो फिर वो वर्कशॉप में आएगा, वर्कशॉप में आएगा तो नई 4 चीजें सीखेगा, नई 4 चीजें सीखेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि बिजनेस को किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको, और ये सब चीजों को अच्छे से करना है, बात उसको समझ में आएगी, राइट। ओके। इसके बाद में आपका ट्राइपॉड अगर नहीं मालूम है, हो सकता है कि ट्राइपॉड आपको नहीं मालूम है, तो मैं ट्राइपॉड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर ट्राइपॉड नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है ट्राइपॉड के बारे में नहीं मालूम हो। तो देखिए, ट्राइपॉड आईडी के लिए एक सिंपल सा फंडा समझिएगा कि मान के चलिए यहाँ पर एक सिंगल आईडी पहले पकड़ के चलते हैं कि सिंगल आईडी से क्या होता है। ये देखिए, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर मान के चलिए कोई ए और बी आपके साथ में जुड़ता है। ये आपका एक आईडी सिंगल है, आपका यहाँ पर ए और बी जुड़ा। यहाँ पर ए ने अगर 1,000 रुपया कमाया, प्लान के अकॉर्डिंग इसने 1,000 रुपये कमाया, तो आप कितना कमाते हो, 2,000 रुपये। ये प्लान आपको मालूम है ना। 1,000 ये कैसे कमाएगा, मान के चलिए 10-10 हजार का टर्नओवर आया, 1,000 इसने कमाया, 10-10 हजार का टर्नओवर आया, 1,000 इसने कमाया, आपके लिए कितना हो गया, 20,000, ये हो गया 20,000, मैचिंग हो गया, आपका इनकम कितना हो गया, 2,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। अब ये एक सिंगल आईडी है तो आप सिर्फ कितना कमा पा रहे हो, मात्र 2,000। लेकिन उसी की जगह पर मान के चलिए एक आपका आईडी ये है, कंपनी एक पैन कार्ड पे 3 आईडी देता है, ये भी आपका आईडी है और ये भी आपका आईडी है, ठीक है। अब ए और बी कोई ना कोई तो आने वाले हैं, ये आ गए नीचे आपके, ठीक है। अब जब ये आईडी प्लान के हिसाब से 1,000 रुपए कमाएगी, ये आईडी 1,000 रुपए कमाएगी, आप कितना कमाओगे, 2,000। तो अब आपको डिसाइड करना है, जो प्लॉट जाने के बाद में जैसे जगह नहीं मिलती ना, एक बार जगह चली गई तो हमको जगह नहीं मिलती, आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ मुझे ये 2,000 में ही खुश रहना है, या ये 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, टोटल कितना हो गया, 4,000। कल को ये इतना भी होगा, 10-10 हजार का इनकम आएगा, इस पे 20,000 का आएगा, तब ये 40,000 हो जाएगा। कल को इस पे 1,00,000 का इनकम आया, इस पे 2,00,000 रुपए का इनकम आएगा, और यही कल को कितना हो जाएगा, 4,00,000 भी हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे सिर्फ ये 2,00,000 ही लेना है, या ये नीचे का जब आसानी के साथ में मिल रहा है वही सेम काम करके, तो मुझे वो भी लेना है। तो ट्राइपॉड आईडी का ये बेनिफिट है
बहुत सारे लोग ट्राइपॉड आईडी को ये सोचते हैं कि चलो यार अभी तो देखो, जितने भी लोग ट्रायल कर रहे हैं ना, ट्रायल बेसिस वाले, वो सिर्फ क्या है, ट्रायल बेसिस वाले जो लोग हैं वो सिंगल आईडी से आते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं यार मुझे बिजनेस को लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छा फायदा लेना चाहिए, वो लोग इस बिजनेस को, जो इनको समझ में आता है, वो क्या करते हैं, ट्राइपॉड आईडी के साथ में शुरू करते हैं। तो अगर आपकी अभी भी सिंगल आईडी है तो आप अपने अपलाइन से बात करें और अपनी आईडी के लिए करें, क्योंकि जब आप अपनी आईडी के लिए